ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम योग, पार्ट 7। टाइटल दादियों के साथ। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ और सुखद अनुभव। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी श्रेष्ठ है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो कि अभी भी बंधन है? खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली पार्टियों के साथ 5 दिसंबर 1978। तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाली, देह से न्यारी, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित, निरसंकल्प निर्विकल्प स्थित आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव होता है। परंतु देहाभिमान के वश व्यर्थ चिंतन इसमें मुख्य बाधा है, जो आत्मा को संगम युग के मुक्ति जीवन मुक्ति के यथार्थ सुख से वंचित कर देती है। इस विश्व नाटक का ज्ञान, उसके विधि विधान का ज्ञान, अभ्यास, निश्चय और स्थिति से ही इन संकल्पों विकल्पों से सहज मुक्ति पाई जा सकती है और आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव कर सकती है। इस ब्राह्मण जीवन में कोई अकृत्य करते, श्रीमत का उल्लंघन करते या करके छिपाते तो वह हमारे संकल्प को डिस्टर्ब अवश्य करेगा, जिससे हम इस जीवन की परम प्राप्ति मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभूति के परम सुख से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का मूलाधार है निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति। जब हम निश्चय बुद्धि होकर सच्ची दिल से बाबा के बन जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो सतयुग की परम प्राप्ति मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अवश्य होता है और ये जीवन परमानंद अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे उन्होंने सच्चे दिल से अपना सब कुछ बाबा के अर्पण कर दिया और बाबा का बनते ही इस परम प्राप्ति का अनुभव किया और निरंतर उसमें उन्नति का अनुभव किया। यदि इस अनुभूति में कोई कमी है तो ये स्पष्ट है कि हमारे निश्चय और सच्चे दिल में कहाँ ना कहाँ कोई कमी अवश्य है। आत्मिक स्वरूप परमानंद है और परमात्मा का साथ परमानंदमय है। ये विश्व नाटक का ज्ञान परम सुखमय है। ये भूमि परमात्मा की कर्म भूमि परम पावन है। ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्राह्मणों का संग परम श्रेष्ठ है। इस ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य सर्वोच्च है और सर्वोत्तम फल देने वाला है। ऐसे इस संगम युगी जीवन के महत्व को जानकर इसका सुख लो और दो। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराओ और करो। यही जीवन है। मनुष्य को ज्ञान हो या ना हो, परंतु समय और स्थिति अपना काम अवश्य करती है और मनुष्य को कर्मानुसार उसका सूक्ष्म आभास अर्थात फीलिंग अवश्य होता है। वर्तमान संगम युग की मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव सर्वोत्कृष्ट अनुभव है। चढ़ती कला का अनुभव है। सतयुग में जीवन मुक्त स्थिति है, परंतु उस जीवन मुक्ति और वर्तमान की जीवन मुक्ति में रात दिन का अंतर है और आत्मा को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
प्राप्त मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का आभास आत्मा को सूक्ष्म में रहता ही है, जिसके कारण ही भक्ति मार्ग में आत्मा उसको याद करती है और उस सुख के लिए परमात्मा को याद करती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किसको डायरेक्ट और किसको इनडायरेक्ट। बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ। दिन प्रतिदिन देखेंगे बाबा मधुबन के बाहर कहाँ जाएंगे ही नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं होती, बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 29 नवंबर 1972। संगम युग ही यथार्थ रीति से मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का समय है, जो आत्माओं को ईश्वरीय वर्षा है और आत्माओं की मूलभूत प्यास है। संगम युग पर यथार्थ ज्ञान के साथ मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। परम धाम में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। दोनों का अनुभव तो अभी होता है। जीवन मुक्त न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो। अव्यक्त मुरली पार्टियों के साथ 31 दिसंबर 1992। अगर अपनी ही मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की आश अभी तक पूर्ण न करेंगे तो दूसरों की कैसे करेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है, वह क्या मुक्ति जीवन मुक्ति में अनुभव करेंगे। मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे, और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है, वह अविद्या होने के कारण हम जीवन मुक्ति में हैं, वह भी अनुभव क्या करेंगे। बाप द्वारा जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 1971। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रही हैं। यह स्मृति रहने से सहज देह अभिमान से मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। परमात्मा के अवतरण अर्थात परकाया प्रवेश का अनुभव, परमात्मा मिलन और परमात्मा के सानिध्य का सुखद अनुभव। परमात्मा का अवतरण कब और कैसे होता है, उसका ज्ञान और उसका अनुभव संगम पर ही परमात्मा के द्वारा होता है, तथा यथार्थ रूप में आत्मा को परमात्मा मिलन और परमात्मा के सानिध्य में रहने का सुअवसर संगम युग पर मिलता है। परमात्मा के मिलन और सानिध्य के सुख का अनुपम अनुभव संगम युग पर ही होता है, जब वह ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख से अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान देता है। कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता, सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप और बच्चों के मिलन का युग। अव्यक्त मुरली
5 दिसंबर 1983। बाप दादा सभी बच्चों को 2 गोल्डन बोल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो, मैं बाप का नूरे रत्न हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ है और उसका हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 1985। साकार पे साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते हो तो मधुबन में होते भी दूर हैं। एक ही परम आत्मा आत्माओं से सदा साथ निभा सकता है और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है। अव्यक्त मुरली 19 जनवरी 1995। यह अव्यक्त मिलन सारे कल्प में एक ही बार इस संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा। फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1987। यह संगम युग का सुहावना समय जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहे। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, न कि अपनी कमजोरियों के लिए। अव्यक्त मुरली 28 जुलाई 1971। ज्ञान सागर परमात्मा के ज्ञान सागर स्वरूप का अनुभव। परमात्मा के ज्ञान सागर के स्वरूप का अनुभव संगम युग पर ही होता है, जब वह आकर ब्रह्मा मुख से आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। जैसे स्थूल रत्न आत्माओं को सुख देते हैं, वैसे ही ये ज्ञान रत्न भी आत्मा को सुख देते हैं। जैसे स्थूल रत्नों के लिए गायन है कि उनसे आत्मा की ग्रहचारी उतर जाती है, परंतु उनसे उतरे या ना उतरे, परंतु परमात्मा से मिल इन ज्ञान रुत्तों से आत्मा की आधे कल्प की ग्रहचारी उतर जाती है, जिसका अनुभव आत्मा अभी संगम युग पर ही करती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर वे रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाती हैं। साकार मुरली 10 जनवरी 1969। इस ड्रामा का राज बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप सारी नॉलेज देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 9 अक्टूबर 2004। एक परमात्मा को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। दूसरा कोई मनुष्य नहीं
जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला परमात्मा है। आत्मा में जो शक्ति होती है वह आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 8 अक्टूबर 2004। यह संसार का चक्र कैसे चलता है उसे जानना, इसी का नाम है ज्ञान। बाप कहते हैं इसी का मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरे पास इसकी फुल नॉलेज है। यह कर्मों का खाता कैसे चलता है, कैसे नंबरवार सब आते हैं, इन सभी बातों को मैं जानता हूँ, जिसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि सभी मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जो इस चक्र में आने वाले हैं वे इन बातों को नहीं जान सकते। सभी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आकर अपनी पावर्स खो देते हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य 24 जून 1965। परमात्मा ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा। परमात्मा के लिए कहते हैं वह ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम लगाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 11 जुलाई 2005। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकती। साकार मुरली, रिवाइज डेट 6 जुलाई 2005। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं, वह तो पतित से पावन बनते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा में ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुमको पतित से पावन बनाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 15 जून 2004। परमात्मा को बीज कहा जाता है। वह सारे झाड़ की नॉलेज देता है। ज्ञान सागर कहते हैं ना, ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। लिखते हो तो बड़ी समझ से लिखना चाहिए। पहले पतित पावन कहे व ज्ञान सागर कहे। जरूर ज्ञान है तब तो पतित को पावन बनाएगा, तो पहले ज्ञान सागर पीछे पतित पावन लिखना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 अक्टूबर 1972। शिव बाबा को कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। उनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 18 अगस्त 2005। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 7 फरवरी 2004। परमात्मा प्यार और पालना का अनुभव। परमात्मा प्यार का सागर है, परंतु परमात्मा प्यार क्या होता है, उसका अनुभव क्या होता है,
यह अभी पता पड़ा है और अभी उसका अनुभव हो रहा है। उसकी पालना का अनुभव भी अभी ही होता है। यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं है। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो। तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। अव्यक्त मुरली 23 मई 1983। अभी दोनों ही बाप निराकार और साकार तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगर था, ऊपर से तो तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। अभी दोनों मिलते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार होता है, अकेला कर ना सके। साकार मुरली 5 दिसंबर 1968। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, करते हो, करते हो। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 2003। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और अभी समय तो आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, सर्व धर्म आत्माओं का प्यार ही अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। वर्तमान और भविष्य में सदा गति सद्गति है ही है। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 1989। परमात्मा के माता पिता के रूप में पालना और प्यार का सुखद अनुभव। परमात्मा हमारा माता पिता है, यह गाते तो थे, परंतु आत्मा अविनाशी है तो वह हमारा माता पिता कैसे है, यह ज्ञान नहीं था, जो अभी संगम युग पर ही परमात्मा ने आकर दिया है। और माता पिता के रूप में प्यार हमारी पालना कर रहा है। यह ज्ञान, उसकी पालना और उसके अनुपम प्यार का अनुभव अभी संगम युग पर ही हम आत्मा को हो रहा है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बनकर बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। हम साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो, यह सब अनुभव करते हो ना। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 1983। बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता था कि
बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी हो। अव्यक्त मुरली, 8 अक्टूबर 2002। देखी अभिमानी बन, बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार इस संगम युग पर ही मिलता है। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 2 जून 2004। अभी कलयुग भी है तो संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 20 अप्रैल 2004। बाप का ये रूहानी प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम गाते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख गनेरे मिलते हैं। अभी तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 27 जुलाई 2004। विचित्र परमात्मा को चित्र रूप अर्थात साकार रूप में देखने और उनके दिव्य चरित्रों का अनुभव। निराकार परमात्मा का अवतरण होता है, परंतु उनका अवतरण कैसे होता है, इस सत्य का ज्ञान नहीं था, जो अभी संगम युग पर पता पड़ा है। और उस विचित्र बाप का चित्र रूप में अर्थात साकार रूप ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है, जिसको हम अभी देख रहे हैं। उनके कर्तव्यों का सुखद अनुभव भी कर रहे हैं। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंधों से प्रीति की रीति का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार साकार स्वरूप में ब्राह्मणों का ही है। साकार सृष्टि पर इन साकारी नीतियों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना बोलना सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का ही है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर ही यह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। अव्यक्त मुरली, 3 मई 1984। अच्छा, ओम शांति।